चलिए सर, अब देखिए हम बात कर रहे हैं आज, बिल्कुल नया टॉपिक लेते हैं, वो है प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय में क्या होता है, कैसे होता है, कुछ बात करते देखिए आप। किसको बोलते हैं साहब प्रत्यय? प्रति प्लस अय, वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है, कैसे परिवर्तन करेंगे अंत में लगकर, कुछ तो मीनिंग होता होगा ना। अर्थ विपरीत अर्थ कर देंगे, या अर्थ नया निकल जाएगा, बिल्कुल नया शब्द बन जाएगा। क्या परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, परिवर्तन का मतलब कभी भी विपरीत नहीं होता है, विपरीत परिवर्तन का पार्ट होता है। तो परिवर्तन में सब बातें आएगी, किसी में अर्थ में वृद्धि हो जाएगी, अर्थ में कमी हो जाएगी, अर्थ बिल्कुल विपरीत निकल जाएगा, अर्थ बिल्कुल नया बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, परिवर्तन। परिभाषा क्या हुई, वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वो होता है प्रत्यय। ये तो बात होगी एक। सेकंड चीज, आपके चूंकि जो प्रश्न आएगा वो किस तरह का होगा, या तो एक शब्द दिया जाएगा क्या साहब, इस शब्द के अंदर मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, या मूल शब्द और प्रत्यय दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई इसे शब्द बनाइए, या प्रत्यय दिया जाएगा केवल, यह प्रत्यय लगाकर कोई दो शब्दों का निर्माण कीजिए। तीन तरह के प्रश्न आते हैं अपने। तो इसका मतलब हमें प्रत्यय के प्रकार पढ़ने की कहीं जरूरत ही नहीं है कि प्रत्यय के प्रकार होते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, नहीं। आपके काम की चीज क्या है, आपको करना क्या है, आपको शब्द पहचानना है केवल। आपका सवाल यहां से ही होगा, न कि प्रत्यय पढ़ने से। कृत प्रत्यय की परिभाषा, तद्धित की परिभाषा याद होगी, यहां आपका सवाल सही हो, कोई जरूरी नहीं है। ये हमने आर एस मेंस का बैच है, ठीक है, नहीं न अपने फर्स्ट ग्रेड का है, न अपने एसआई का है, न अपने कोई दूसरा बैच है जिसके अंदर आपको इसके प्रकार पढ़ने जरूरत हो। उतने चीज पढ़नी जितने अपने काम किए, ठीक है। अब देखिए, तो जब इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, और मैं एक बात और दूंगा आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है ना, कि वो बहुत आसान चीज है उनके प्रकार पढ़ना। अगर जिन एग्जाम की बात की थी उनमें प्रश्न आता है, वो सबसे खतरनाक प्रश्न किसका होता है, प्रत्यय का ही होता है। वो भी क्या होगा कि असंगत छांटिए, चार होते हैं, वही मूल शब्द और प्रत्यय लिखे होते हैं, एक उसमें गलत होता है, बाकी तीन सही होते हैं। तो वो किससे पहचानोगे आप, जब आपको ये चीज आएगी। अब ये कैसे आएगी, इसकी बात करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। देखो, अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा इसमें। अलग कैसे रहेगा कि हम पहले बात तो क्या करेंगे कि मैं आपको ध्यान रखने योग्य बातें बताऊंगा, कि भाई किन किन बातों को ध्यान में रखना जब प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। उन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और जब क्या लगाते कि शब्द के अंदर प्रत्यय लगाएंगे। तो फिर पढ़ेंगे हम वृद्धिकरण और ह्रस्वीकरण। मतलब यह है कि जब किसी शब्द में कोई प्रत्यय लगता है, जैसे मान लो एक शब्द है समाज, प्रत्यय क्या लगा, एक, तो शब्द क्या बना, सामाजिक। ये आ कहां से आया भाई, शब्द है साफ, प्रत्यय क्या लगा, आई, क्या बना, सफाई। ये अ कहां से आ गया भाई, आ के स्थान पर। शब्द है पढ़ना, आई प्रत्यय क्या बन गया, पढ़ाई। यहां अ का अ रहा। तो परिवर्तन क्या होगा, तीन तरीके से होगा। या तो जब प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। या प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। आगा क्या बन गया वापस, अ। या प्रत्यय लगेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बात कौन सी है,
जहाँ वृद्धि होगी और जहाँ कमी होगी। जब भी आपके सामने शब्द आएगा तो आपको इन शब्दों के आने के सबसे अधिक चांस होते हैं जैसे वृद्धि और कमी होती है, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं, और यही सबसे अधिक शब्द शब्द आते हैं वापस। आप देखो कि अपने सामने खूब सारे शब्द आएंगे ऐसे। दूसरी बात, नेक्स्ट, अब बात करें अपन कि प्रत्यय लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। लिखते रहिए आप साथ में। ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात, जब किसी शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है तो सर्वप्रथम मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा को हटाया जाएगा। अब क्यों हटाया जाएगा? अगर जोड़ेंगे तो अ प्लस ई बराबर ए कर दोगे आप, इसका मतलब क्या होगा? संधि नहीं होगी। चलो पहला पॉइंट लिखो आप, इसको 2 लगा देना, पहला पॉइंट, ताकि याद रहे आपको। प्रत्यय लगाते समय संधि नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रत्यय लगाते समय संधि नहीं होगी। पहला पॉइंट क्या होगा? प्रत्यय लगाते समय संधि नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, जब किसी शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है तो सर्वप्रथम मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। कोई भी मूल शब्द है, उस मूल शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे समाज में अंतिम वर्ण क्या? ज में किसकी मात्रा? अ, पहले अ हटेगा, उसके बाद प्रत्यय लगेगा। जब किसी शब्द में प्रत्यय लगाया जाता है तो सर्वप्रथम मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। सेकंड चीज लिखते रहिए आप, नेक्स्ट नंबर लगाते रहिए। यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगी। ये शब्द क्या बनता है? सामाजिक बनता है ना। जब में किसकी मात्रा ई क्यों है? क्योंकि प्लस के बाद में क्या आ रहा है? स्वर। यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। लिखिए जल्दी से। यदि लगने वाला प्रत्यय स्वर है तो उसकी मात्रा मूल शब्द के अंतिम वर्ण में लग जाएगी। अगली बात, यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है, यदि लगने वाला प्रत्यय क्या है? ये रहा व्यंजन, व्यंजन है। जैसे देखिए आप, शब्द ईश्वर, प्रत्यय क्या लगाया मैंने? य। यदि लगने वाला प्रत्यय व्यंजन है तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण की स्वर की मात्रा हटने के अलावा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ईश्वर से क्या बना? ऐश्वर्य। ईश्वर से क्या बना? ऐश्वर्य। अभी आधा र है, आधा र कहाँ गया? ऊपर, रेफ के रूप में। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन मतलब क्या हुआ भाई? स्वर था तो इसकी मात्रा यहां लग गई, और व्यंजन है तो यहां पर ये आधा रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। वापस सुनिए, पहली बात क्या होगी? संधि नहीं होगी। दूसरी बात, यदि स्वर लग रहा है तो उसकी मात्रा लास्ट में जुड़ जाएगी। तीसरी बात, व्यंजन है तो लास्ट आधे का आधा रहेगा। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट। किसी क्रियापद में मतलब यदि कोई क्रिया हो और उसके अंदर क्या लगाएंगे? प्रत्यय, तब क्या होगा? किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाने पर उसके पीछे लगे ना को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। कोई भी शब्द है, पीछे ना आ रहा मतलब वो क्रिया है, उस ना को हटाना है, फिर उसमें प्रत्यय लगाना है।
जैसे पढ़ना शब्द है, पहले ना हटेगा, फिर वही ढ पे क्या जुड़ जाएगा, आ रहा है ना, तो इसकी मात्रा अंतिम वर्ण में लग जाएगी। भाई ना हट गया, अंतिम वर्ण कौन सा हो गया, यही हो गया। तो पहले ना हटेगा फिर बढ़ते लगेगा। किसी क्रियापद में प्रत्यय लगाने के लिए सबसे पहले उसके पीछे लगे ना को हटाकर प्रत्यय लगाया जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में कभी कभी वृद्धि होती है तो कभी कभी कमी। प्रत्यय लगने पर मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में कभी कभी वृद्धि होती है। ई का क्या बना, आई बना। अ का क्या बना, आ बना। और कभी कभी क्या होता है, कमी। आ का क्या बना, अ। ठाकुर प्लस आइन, ठाकुर आइन। आ का क्या बन गया, अ। कभी कभी वृद्धि होती है तो कभी कभी कमी होती है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वृद्धिकरण और ह्रस्वीकरण, जहाँ वृद्धि और कमी होगी। यहाँ एक शब्द है आपके लिए, सब शब्द है वृद्धिकरण। कैसे लिखते हैं वृद्धिकरण, ऐसे लिखा जाएगा वृद्धिकरण, या ऐसे लिखा जाएगा वृद्धिकरण। एक शब्द है अधिकरण, एक है प्राधिकरण। अब बताओ सही है गलत है, क्या है इनमें। ध्यान रखना, जब किसी शब्द में करण प्रत्यय लगेगा तो उस शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा आएगी। अगर बड़ी है, छोटी है तो बड़ी बना दोगे, और नहीं है तो बड़ी ऐड करोगे। ठीक है, जैसे शब्द है वृद्धिकरण, तो वृद्धि में वृद्धि ऐसे ही लिखा जाता है, ये रहा वृद्धि, वृद्धि ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही करण ऐड होगा तो वृद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। ऐसा वृद्धिकरण है, तो चाहे वृद्धिकरण है, चाहे शुद्धिकरण है, चाहे केंद्रीकरण है, चाहे ह्रस्वीकरण है, कोई भी शब्द है, किसी शब्द के पीछे यदि करण प्रत्यय आ रहा है तो उस शब्द के आगे बड़ी ई की मात्रा आएगी। क्लियर है? सेकेंड चीज, ये दो शब्द ऐसे होते हैं अधिकरण और प्राधिकरण, इनमें मात्रा छोटी ई की होती है। कारण क्या है, यहाँ अधि उपसर्ग है, यहाँ करण मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है। यहाँ अधि उपसर्ग है, इसमें प्र और अधि उपसर्ग है, कारण ये है इसका। तो ये दोनों शब्द सही है, ये सब शुद्धि के अंदर आते हैं, ध्यान रखना आप। अधिकरण या प्राधिकरण, वृद्धिकरण, ये ऐसे लिखा जाएगा वृद्धिकरण। अगर ऐसा होगा तो अशुद्ध होगा। अब देखिए आगे, तो हम पहली बात क्या करेंगे, वो है वृद्धिकरण। किसकी बात करेंगे, वृद्धिकरण, कि जब प्रत्यय लगेगा तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण की स्वर की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी, कैसे वृद्धि होगी इसके अंदर, तो देखिए वृद्धि किस में होगी, स्वर की मात्रा में होगी। वृद्धि किस में होगी, स्वर की मात्रा में होगी। जब स्वर की मात्रा में वृद्धि होगी तो स्वर की मात्रा क्या होगी, यदि अ है तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। समाजत क्या हो जाएगा, सामाजिक। यदि ई है, बड़ी ई है या ए है तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। उसकी हाईएस्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना आप। इतिहास है तो भी ऐतिहासिक बनेगा, ईश्वर है तो भी ऐश्वर्य बनेगा, एक है तो भी ऐक्य बनेगा। आएगी हमेशा उसकी क्या, हाईएस्ट फॉर्म आएगी। और वहीं ऊ है, बड़ा ऊ है या ओ है तो क्या बनेगा, औ बनेगा। उदार है तो औदारी होगा, भूत है तो भौतिक होगा, और लोक है तो लौकिक होगा। हमेशा मात्रा कैसी आएगी, यही आएगी। आपको याद होगा हमने इसकी वृद्धि संधि में थोड़ी सी बात की थी, ए आई और ओ की मात्रा को ध्यान रखने के लिए कहा था ना, जहाँ मात्रा रटनी पड़ेगी, वो सेम चीज़ है यहाँ पर। तो हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, जब अ के स्थान पे क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ठीक है।